वेलकम क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 4 में हाईवे मटेरियल। ठीक है, हाईवे मटेरियल में हमारा चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड। तो सबग्रेड में हमारा सबग्रेड को टेस्ट करने के लिए, सबग्रेड की स्ट्रेंथ देखने के लिए हम करते हैं हमारा कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। ठीक है, CBR। तो हमारा CBR जो है वो एक टेस्ट है जो डेवलप किया गया था कैलिफोर्निया डिवीज़न ऑफ हाईवे के थ्रू। कैलिफोर्निया डिवीज़न ऑफ हाईवे ने इसको डेवलप किया था, किस लिए? ताकि हम क्लासीफाई कर सकें और इवेल्युएट कर सकें हमारा सॉइल सबग्रेड और बेस कोर्स मटेरियल जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा CBR है क्या। CBR होता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। ठीक है, ये एक एम्पिरिकल टेस्ट है जिसमें हमें जो प्रोसीजर दिया हुआ है CBR के कोड में, जो हमारा प्रोसीजर है, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस है, वो हमें फॉलो करनी होती हैं क्योंकि एम्पिरिकल टेस्ट है। ये यूज़ किया जाता है निकालने के लिए हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेमेंट डिज़ाइन। ठीक है, पेमेंट डिज़ाइन की प्रॉपर्टीज़ निकालने के लिए हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट को। ये एक पेनिट्रेशन टेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेनिट्रेशन होता है, हम पेनिट्रेट कराते हैं हमारे सैंपल में प्लंजर को और उसकी पेनिट्रेशन की वैल्यू नोट डाउन करते हैं और कितने लोड पे कितना पेनिट्रेशन हो रहा है उसकी वैल्यू नोट डाउन करते हैं। ठीक है, क्या होता है? हमारा सॉइल सैंपल है, इसमें यहाँ पे एक प्लंजर लगा रहता है ना। प्लंजर यहाँ पे हमारा सैंपल फिल रहता है, यहाँ पे प्लेट रहती है, बेस प्लेट, यहाँ पे सरचार्ज रहता है, ये हमारा प्लंजर होता है। प्लंजर पे हम लोड लगाते हैं, लोड ये पेनिट्रेशन से प्लंजर हमारा अंदर जाएगा, इसमें पेनिट्रेट करेगा। यहाँ पे डायल गेज लगा रहेगा, डायल गेज से हम मेजर कर लेंगे हमारी वैल्यू, कितना पेनिट्रेशन हो गया कितना लोड लगाने पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CBR में द रेशियो एट 2.5 mm पेनिट्रेशन। जब हमारा सैंपल में 2.5 mm पेनिट्रेशन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम हमारा CBR नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब आता है इसमें हमारा टेस्ट प्रोसीजर। हमारे इसमें टेस्ट प्रोसीजर क्या रहता है? ये एक लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, तो लेबोरेटरी में करते हैं उसको सैंपल लाके। अब हम क्या करते हैं, इसमें CBR एपरेटस होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंसिस्ट क्या क्या होता है, मतलब जो हमारा एपरेटस होता है उसमें क्या क्या होता है? एक हमारा मोल्ड होता है, 150 mm डाया होता है जिसका, ठीक है, विद अ बेस। मतलब हमारा क्या होगा, हम इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टेस्ट प्रोसीजर। तो इसमें हमारा 150 mm का डाया, ठीक है, विद बेस एंड अ कॉलर लोडिंग फ्रेम डायल गेज फॉर मेजरिंग द पेनिट्रेशन वैल्यू। तो हम देखते हैं हमारा ये डायग्राम है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? ये हमारा जो है मोल्ड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्स हमारा मोल्ड है। ठीक है, ये हमारा मोल्ड है, इसमें सॉइल सैंपल है। ये मोल्ड 150 mm डाया का, ये हमारा डाया यहाँ पे कितना है? 150 mm जो हमारा बेस पे है। ठीक है, पूरा सिलेंड्रिकल टाइप है, 127 इसकी हाइट है। यहाँ पे हमने सॉइल सैंपल फिल करा हुआ है। ठीक है, इसमें ये जो है ये दिखाया हुआ ये हमारा पेनिट्रेशन प्लंजर है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्लंजर कहते हैं, जिसका डाया 50 mm रहता है। इस प्लंजर के साइड में यहाँ पे सरचार्ज वेट रहता है। ठीक है, अभी प्लंजर कितना आगे हमारा पेनिट्रेशन कितना देगा? ठीक, यहाँ पे पेनिट्रेशन रहता है, कितना हमारा पेनिट्रेशन दे रहा है प्लंजर, उसको मेजर करने के लिए हमारी डायल गेज रहती है। ठीक है, डायल गेज क्या मेजर करती है? मेजर करती है हमारी पेनिट्रेशन वैल्यू कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। जो हमारा स्पेसिमेन का मोल्ड होता है, मतलब जो हमारा सॉइल सैंपल है, उसको हम सॉर्ट करते हैं पानी में 4 दिन के लिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोड इज अप्लाइड ऑन द सैंपल बाय अ स्टैंडर्ड प्लंजर। लोड अप्लाई किया जाता है प्लंजर पे। ठीक है, स्टैंडर्ड प्लंजर पे लोड इज अप्लाइड ऑन द सैंपल। ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारा है सैंपल। सैंपल पे जो हम लोड अप्लाई करेंगे वो किससे हम लोड अप्लाई करते हैं? हमारे स्टैंडर्ड प्लंजर से। ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड प्लंजर। ठीक है, या फिर इसे पेनिट्रेशन प्लंजर भी बोलते हैं, जिसका डाया 50 mm होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है, द डाया ऑफ द प्लंजर इज 50 mm। और ये जो हमारा जिस रेट से चलेगा, ठीक है, द रेट ऑफ द पेनिट्रेशन प्लंजर इज 1.25 mm पर मिनट। इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोटिस इट, it's very important. What is the rate of the penetration plunger in the CBR test? It can be asked in the gate for 1 marks. ठीक है, तो प्लीज बी केयरफुल है। 1.25 mm पर मिनट हमारा क्या रहता है? इसका रेट रहता है, इस हमारे जो हमारा प्लंजर हमारा होता है। ठीक है, CBR में। इसके बाद में क्या करते हैं हम? हमारा पेनिट्रेशन हो रहा है, ठीक है, और हमारा लोड लगा रहे हैं हम, यहाँ से हम लोडिंग फ्रेम हमारा, यहाँ से हम लोड लगा रहे हैं और यहाँ से हमारा पेनिट्रेशन हो रहा है। तो कितना लोड लगाने पे, ठीक है, कितना हमारा पेनिट्रेशन हुआ उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कितना कितना लोड लगाया और हमारा कितना कितना यहाँ पे पेनिट्रेशन हो रहा है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे।
ठीक है, तो इतना समझ में आता है। ये हमारा इसका डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना के आ जाना अगर हमारा CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो टेस्ट हमारा एग्जाम में आता है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज वेल एज कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम आते हैं हमारा, आगे चलते हैं इसमें टेस्ट में, है ना। जो हमारी लोड वैल्यूज होती हैं स्टैंडर्ड क्रस्ट स्टोन की, देखो CBR ने क्या किया, जब हमारा CBR टेस्ट मतलब एक मान तरीके से मान लो जब बन रहा था, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो ने जब ये दिया था तो उसमें उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड क्रस्ट स्टोन लिए, ठीक है, जो कि बोल्डर वगैरह लिए हुए हैं, है ना, स्टैंडर्ड क्रस्ट स्टोन लिए, कुछ स्टोन्स वगैरह लिए और उन पे लोड लगाया, तो ये देखा कि कितना पेनिट्रेशन जा रहा है उनका, तो 1370 kg लोड लगाने पे 2.5 हमारा पेनिट्रेशन आ रहा था, ठीक है, तो इसको उन्होंने कि स्टैंडर्ड लोड बोल दिया, ये हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन होता है, ठीक है, 2.5 mm पेनिट्रेशन एक हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन हो गया। इस पे हमारा इतना लोड आया, किसके लिए, अगर हमने अपने क्रस्ड स्टोन लिए थे, ठीक है, CBR ने अपने खुद के स्टोन लिए थे, वो उनकी बात चल रही है यहाँ पे, और अगर हमने उन पे लोड लगाया 2055 kg का, है ना, 25 का kg का लोड लगाया हमने उन पे, तो हमारा 5 mm पेनिट्रेशन वैल्यू दे रहा था। तो ये क्या होती है हमारी एक तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है। तो इसको इजीली, चलो आगे पढ़ते हैं, पहले बाद में बताएंगे। तो हमारा जो होता है कैलिफोर्निया बेयरिंग वैल्यू जो है एक्सप्रेस की जाती है, ये एक परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होती क्या है ये, हमारा एक्चुअल लोड, ठीक है, कितना हुआ है पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm और द एक्चुअल लोड जो हो रहा है हमारा 2.5 mm पे और हमारा 5 mm पे, ठीक है, टू द स्टैंडर्ड लोड। एक्चुअल लोड जो हमारा आ रहा है, ठीक है, हमारा जो सॉइल स्पेसिमेन हमने जो अपनी सॉइल ली है उस पे जो लोड लगा के आ रहा है 2.5 mm पे और 5 mm पे, डिवाइड बाय जो हमारे स्टैंडर्ड लोड्स है, ये वाले स्टैंडर्ड लोड्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं CBR। तो हमारा CBR क्या हो गया, CBR इक्वल्स टू लोड कैरीड बाय स्पेसिमेन। ये जो स्पेसिमेन हमने पीछे ये डायग्राम में देखा हमारा, ठीक है, जो हमने इसमें हमारे यहाँ पे सॉइल सैंपल रखा था, उस पे कितना हमारा P लोड आएगा जब हमारा 2.5 mm पेनिट्रेशन होगा, और कितना P लोड आएगा जब हमारा 5 mm पेनिट्रेशन होगा। ये तो हो गए हमारे लोड्स, ठीक है, और ये है हमारे, ये जो रिप्रेजेंट है 1370 और 2055 ये हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं लोड की। तो हम क्या करते हैं CBR में, लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन, हमारे स्पेसिमेन ने कितना लोड कैरिड किया, डिवाइड बाय लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कौन से लोड कैरी करता है, 2.5 पे कितना आता है स्टैंडर्ड का 1370 और 5 mm पे 2055, ठीक है। तो हम इसको इजी वे में लिख सकते हैं ऐसे याद करने के लिए, CBR इक्वल्स टू अगर 2.5 mm की बात चल रही है P अपॉन, तो 2.5 mm वाला स्टैंडर्ड लोड ले लेंगे इंटू 100, और अगर 5 mm के लिए हो रहा है तो CBR इक्वल्स टू P अपॉन 5 mm का स्टैंडर्ड लोड कितना है 2055 इंटू 100, तो हम ये वाले लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं इजी वे में। ये क्या है, P जो हमारा स्पेसिमेन, ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो हमारा स्पेसिमेन पे लोड आया 2.5 mm पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमारी इससे क्या आएंगी, इससे हमारी दो वैल्यू आएंगी, 2 पॉइंट्स पे निकालें तो हम 2.5 mm पे, एक हम 5 mm पे, है ना। तो हमारी CBR की दो वैल्यू आ गई। ये हमारा सॉइल सैंपल था, हमने इसमें पेनिट्रेशन करा है, ठीक है, पेनिट्रेशन हो रहा है हमारा। तो एक तो हमारा जब हमारा 2.5 mm पेनिट्रेशन था, एक हमारा जब 5 mm पेनिट्रेशन था, दोनों पे हमने क्या किया, लोड की वैल्यू रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, लोड वैल्यू रिकॉर्ड कर ली। हमारा P लोड आया जो हमारा 2.5 mm पेनिट्रेशन पे है, एक हमारा लोड आएगा जो हमारा 5 mm पेनिट्रेशन पे आएगा। अब हमारे पास CBR की क्या आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। इसमें फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे, है ना, यहाँ पे रखेंगे हमारे स्पेसिमेन की 2.5 वाली अपॉन स्टैंडर्ड 2.5 का कितना है 1370 इंटू 100, एक तो हमारा कितने का आएगा 2.5 वाला आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा 5 mm वाला, ठीक है। लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन कितना P 5 mm अपॉन लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, 5 mm पे स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का लोड कैरिड कितना होता है 2050, ठीक है। उसके बाद में हमारे टू वैल्यूज आ जाएंगी, CBR विल बी ऑब्टेन, दो वैल्यू आएंगी हमारी। अगर हमारी CBR 2.5 mm वाली ज्यादा आती है 5 mm से तो हमारा ओके है, ठीक है, हम डायरेक्ट हमारी जो CBR 2.5 वाली है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर हमारी 5 mm वाली ज्यादा आती है तो हम दोबारा से टेस्ट को रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
ठीक है। अगर हमारी 2.5 mm वाली ज़्यादा आ रही है एकदम अडॉप्ट कर लेंगे। अगर हमारी 5 mm वाली CBR वैल्यू ज़्यादा आती है 2.5 mm से, तो हम क्या करते हैं, हमारे टेस्ट को रिपीट करते हैं और चेक करते हैं कि हमने सही करा था। ठीक है, तो चेक करेंगे, आफ्टर चेकिंग हम दोबारा से चेक करेंगे कि हमारी 5 mm वाली ज़्यादा है। अगर हमारी फिर भी 5 mm वाली CBR वैल्यू ज़्यादा है 2.5 mm से, तो हम क्या करते हैं, फिर हमारी 5 mm वाली हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम इसमें अगर हमारी 5 mm वाली ज़्यादा आएगी तो हम एक बार चेक करके देखेंगे। ठीक है, इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे आते हैं नीचे। हम क्या करेंगे, हमारी जो हम CBR की वैल्यू आई है वो 3 टेस्ट लेके देखेंगे। ठीक है, एवरेज CBR वैल्यू के 3 टेस्ट लेके देखेंगे स्पेसिमेन के, और फिर हम उसको CBR वैल्यू दे देंगे सैंपल की। जैसे हम 3 टेस्ट लिए, हमने उसका एवरेज दिया, तो हमने बाद में CBR असाइन कर दिया उसको। CBR में मेन क्या करते हैं हम, हमारा पेनिट्रेशन कितना आ रहा है और कितने कितने लोड पे आ रहा है वो प्लॉट करते हैं। अगर हमारा जैसे ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम पेनिट्रेशन इन mm और वाई एक्सिस पे लेते हैं हमारा लोड इन kg। ठीक है, तो अब हम अगर देख रहे हैं हमारा 2.5 mm पे देखते हैं, तो 2.5 mm पे हमारी कितनी वैल्यू आएगी। तो हमारी सपोज कुछ वैल्यू आ रही है ये करके, है ना, ये वैल्यू 2.5 mm पे 75 कुछ मान लो या 78 है ना, इतनी आ रही है, इतना हमारा kg लोड आ रहा है इतने mm पे। और एक हम चेक करेंगे हमारे 5 mm पे कितना आ रहा है। अगर ये कर्व दिया हुआ है तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं। ये क्या, यहाँ पे 2 कर्व बनाए हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो ये जो पहले वाला कर्व है, अगर हमारे स्पेसिमेन में यहाँ पे जब हम इसको फिल करते हैं तो इसमें इरेगुलरिटीज अगर रह जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्व ऐसे हो जाता है, तो हम इसको टेंजेंट डाल के सीधा करते हैं। ठीक है, तब हमारा करेक्टेड कर्व बनता है। ये हमारा क्या है, करेक्टेड कर्व बना है, करेक्टेड कर्व। तो करेक्टेड कर्व क्या होता है, हमारा टेंजेंट जो हमने डाली वो प्लस जो हमारा कॉन्वेक्स पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, इन दोनों को मिला के हमारा करेक्टेड कर्व बन जाता है। ठीक है, अब हमारी रेंज CBR की जो आती है उसके हिसाब से देखते हैं हमारा जो सबग्रेड है वो हमारा कैसा है। ठीक है, उसकी रेटिंग करते हैं, है ना। तो ये थोड़ी 2-3 वैल्यू याद करना रख लेना इंपॉर्टेंट है कि हमारा CBR की वैल्यू कितनी आ रही है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा सबग्रेड पुअर है या फिर फेयर टू गुड है, फिर एक्सीलेंट है या फिर बहुत अच्छा है ना। तो अगर हमारी CBR की वैल्यू 5 to 8 आती है तो हमारा पुअर सबग्रेड माना जाता है। अगर हमारी 8 to 20 हमारी वैल्यू रहती है तो हमारा फेयर टू गुड सबग्रेड माना जाता है। ठीक है, अगर हमारी CBR की वैल्यू 20 to 30 आ जाती है तो हमारा एक्सीलेंट सबग्रेड माना जाता है। इस वाली रेंज में जो हमारा ग्रेवल है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रेवल जो हमारा सॉइल का वो मिलेगा हमें, तो वो हमारी ग्रेवल होगी। ठीक है, 20 to 30 में हमारी एक्सीलेंट सबग्रेड होता है। इससे आगे 30 से आगे जो होता है वो हमारा सब बेस के लिए यूज करने लगते हैं हम उसको। ठीक है, तो 30 to 60 गुड सब बेस माना जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।